बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने जो चीज़ समझनी है वो इवन नंबर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे ये समझ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आप में से हैं वो ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने लैब कैंसिल कर दी है, प्रैक्टिकल कैंसिल कर दी हैं, तो हमें लैब वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें कि इसको लैब वर्क ना समझें, इसको आप ये समझें कि आप जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे जो भी आपने काम करना है वो प्रोग्राम के थ्रू ही होना है। ठीक है, और प्रोग्राम सिर्फ स्टडी करने से नहीं होते, प्रोग्राम होते हैं इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, आप स्टडी जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, कॉन्सेप्ट जितना मर्ज़ी अच्छा हो आपका हर टॉपिक का, लेकिन जब आपको सिस्टम पे बैठाया जाएगा आपसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होनी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी यही है कि जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, बीएस आईटी करना चाहते हैं, या हम कंप्यूटर के रिलेटेड कोई फील्ड करना चाहते हैं, वो इसी चीज़ को अगर वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेंगे प्रोग्राम को। देखें, आप क्लास में हर प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं, अगर आप उसकी घर में बैठ के कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स याद नहीं रहेगा आपको। सिंटैक्स याद उसी टाइम होगा जब आप घर में कंप्यूटर पे बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब बैठेंगे आपसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, देन आप क्या करेंगे, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से वो समझ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या मिस्टेक आती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये आपने ये काम करना होगा, ये ज़रूरी है जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं आगे। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है मैंने पहले बताया कि इवन नंबर को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम उसका एक बेसिक सा फ्लो चार्ट समझते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास आएगा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी कि कंडीशन क्या है। जैसे देखें, हमने इवन नंबर फाइंड करना है। इवन नंबर का पता कैसे चलता है? इवन नंबर का पता चलता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आता है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कोई भी नंबर आता है तो इवन नंबर कैसे पता चलता है? उसको हम टू पे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 4 नंबर आया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इवन है? ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे। 2 टू द 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया, बाकी क्या बचा? ज़ीरो। यानी कि ये जो चीज़ हमारे पास बची है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर बचा है। अगर ज़ीरो रिमाइंडर बचता है तो वो नंबर जो होगा वो इवन होगा। अगर यहाँ पे 1 आता है तो रिमाइंडर यानी कि 1 बचता है तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? ओड होगा। तो रिमाइंडर जो होता है वो कैसे प्रोग्राम के अंदर रिमाइंडर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका हम रिमाइंडर लेंगे ना, कि अगर जैसे 4 है, 4 एक नंबर है, हमने ये बताना है कि 4 इवन है या ओड है। कब पता चलेगा? जब इसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब 4 का यानी कि 4 एक नंबर है, जब 4 का रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वो ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो मेरे पास क्या आएगा? वो मेरे पास इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन नंबर आ जाएगा, इवन। ठीक है, और अगर इस 4 का यानी कि नंबर का रिमाइंडर इक्वल टू 1 आता है तो क्या होगा? वो नंबर ओड हो जाएगा। अब हम इवन की बात कर रहे हैं तो पहले इसको थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर था, एक कह लें एक सूडो कोड था। अब हम कहते हैं कि जी हमने इसी चीज़ को, देखें इस चीज़ की अगर आपको समझ आ गई है ना, इसी चीज़ को हमने प्रोग्राम के अंदर कैसे करना है। देखें, ये नंबर का जो एन है ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर आता है उसका हमने रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, रिमाइंडर चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने रिमाइंडर लिखा है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर रिमाइंडर नहीं लिखा जाता, प्रोग्रामिंग के अंदर मोड को यूज़ करते हैं आप। ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज का साइन होता है उसको यूज़ करते हैं। किसके साथ रिमाइंडर लेते हैं? देखें, 4 का रिमाइंडर ज़ीरो तो आया है, लेकिन किसके साथ आया है? 2 के साथ लेते हैं ना। 2 के साथ अगर उसको उसका रिमाइंडर लें और रिमाइंडर आ जाता है इक्वल टू ज़ीरो। अब डबल इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि हमने डिस्कशन की थी कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक इक्वल नहीं होता। ये एक इक्वल जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जबकि अगर आपने कोई दो वैल्यू को कंपेयर करना है आपस में कि वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपको डबल इक्वल का साइन यूज़ करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये रिमाइंडर एन का रिमाइंडर चेक किया 2 के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एन में 4 है तो 4 का मैं रिमाइंडर किसके साथ चेक कर रहा हूँ? 2 के साथ चेक कर रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि मैंने ये देखना है कि इवन है कि नहीं। तो इवन कैसे पता चलता है? रिमाइंडर 2 के साथ ही चेक किया जाता है। ठीक है, और अगर वो रिमाइंडर कम्प्लीटली ज़ीरो बचता है
तो वो मेरे पास क्या होगा, फिर वो मेरे पास इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इवन हमने प्रिंट आउट कर देना मैसेज। लेकिन अगर क्या होता है, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो, अगर एन का रिमाइंडर लेते हैं टू के साथ, इक्वल इक्वल टू आ जाता है वन, ओ सॉरी, इक्वल इक्वल टू वन आ जाता है मेरे पास इक्वल इक्वल टू वन आ जाता है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है वो कम्प्लीटली ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, उसका रिमाइंडर वन के इक्वल आया है। तो हमारे पास नंबर कौन सा होगा, फिर वो नंबर होगा हमारे पास ओड। ठीक है, वो ओड नंबर होगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, इसका मैं 2 के साथ रिमाइंडर लूँगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता ही नहीं है, 2 टू द 4, बाकी क्या बचता, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा है। तो जो 1 जो है अगर आता है तो हमारे पास वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हमारा ओड होगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी कंडीशन को मैंने क्या किया, ये देखें, इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती है, डायमंड शेप के अंदर कंडीशन आती है। तो मैंने लिखा जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी, नंबर एंटर हेयर, कोई नंबर यहाँ से एन यहाँ पे आएगा, उसका देखा जाएगा रिमाइंडर 2 के साथ क्या वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो आता है यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि उसका रिमाइंडर देखें अभी यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर यहाँ पे आया है, तो 4 का रिमाइंडर अगर 2 के साथ लेते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई। अच्छा, बात ये है कि बार बार बात की जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिक की, कि लॉजिक क्या चीज़ होती है। आपकी लॉजिक जो होती है ना वो यही होती है कि आपने लॉजिक सोच और समझ के बनानी होती है, और यही लॉजिक बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अब इसमें ये तो सिंपल प्रोग्राम था, इसमें लॉजिक इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस लॉजिक को समझना है, क्योंकि जब आप ऐसी लॉजिक, छोटी छोटी लॉजिक को समझेंगे देन ही आप इस काबिल होंगे कि आप कोई बड़ी लॉजिक बना सकें प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे एन जो आया है मैं उसका 2 के साथ, क्योंकि हमने बात की थी कि कोई भी नंबर आता है उसका रिमाइंडर हम 2 के साथ चेक करेंगे, देन अगर वो ज़ीरो के अंदर, ज़ीरो के इक्वल आ जाता है उसका रिमाइंडर, तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो अगर उसका रिमाइंडर, किसका रिमाइंडर, एन का रिमाइंडर किसके साथ, 2 के साथ, किसके इक्वल आए, ज़ीरो के इक्वल आए, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो हो जाएगी ट्रू। जब ट्रू होगी तो मेरा जो मैसेज है वो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज़ इवन। अगर ट्रू होता है तो मेरा जो कंट्रोल है वो इस तरफ आ जाएगा, फॉल्स की तरफ नहीं जाएगा, वो जस्ट ट्रू की तरफ आएगा, और इवन नंबर प्रिंट करने के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा जो रिमाइंडर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर आता है उसका रिमाइंडर लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे उसका रिमाइंडर आता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, ज़ीरो नहीं आता, तो ज़ीरो नहीं आएगा। हमने सिर्फ कंडीशन ये लगाई कि अगर ज़ीरो आता है तो ट्रू की तरफ आएगा, अगर ज़ीरो नहीं आता मतलब वन आ रहा होगा, क्योंकि वन ही आ सकता है, ज़ीरो नहीं है तो वन है पक्का। लेकिन मैं ये कंडीशन कह रहा हूँ कि अगर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, वो फिर फॉल्स होगा और नंबर इज़ ओड होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर आया है वो 5 है, तो 5 का अगर रिमाइंडर लेते हैं 2 के साथ, अगर वो देखें कभी भी ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आएगा, 5 का यहाँ पे हमने रिमाइंडर चेक किया है 2 के साथ, वो तो 1 के इक्वल आया ना। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन वो ये कह रही है कि एन का रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये कंडीशन फॉल्स है। तो नंबर में मैंने 5 एंटर किया, तो 5 का रिमाइंडर 2 के साथ अगर लें तो वो तो 1 बचता है ना, 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। देखें ज़रा, एन और इसका अगर मैं रिमाइंडर लेता हूँ 2 के साथ, इक्वल इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, एन एन के अंदर क्या है, एन के अंदर 5 है, तो जब 5 है तो ये कंडीशन अब ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन और ये कंडीशन में डिफरेंस आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो कब आता है, ज़ीरो उस टाइम आएगा जब ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा इस नंबर पे। ठीक है, तो इसलिए उसका रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। जब ये नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, ये कंप्लीट डिवाइडेबल नहीं है 2 के साथ, डेट्स वाई ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। सिंपल चीज़ को आपने समझना है कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होने की कंडीशन के अंदर नंबर इज़ इवन, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, चाहे कोई भी नंबर है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, 1 या 2 है, वैसे 1 के अलावा कुछ आता नहीं, 1 और ज़ीरो के अलावा, लेकिन फिर भी आपने समझना है अगर ज़ीरो नहीं आता तो वो क्या होगा, वो
देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया है तो वो कंडीशन ट्रू है, और ट्रू होने की कंडीशन की बेस के ऊपर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, वन के इक्वल आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, नंबर इस ओड प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सा एक फ्लो चार्ट था जो कि इवन नंबर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, इवन ओड नंबर, नंबर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका बेसिक सा फ्लो चार्ट समझ लिया है। अगर आपको इस फ्लो चार्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या इसका कुछ आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो बस इसका लॉजिक कॉम्प्लेक्स तो है नहीं वैसे। लेकिन अगर फिर भी आपको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान या जब आप लेक्चर सुनेंगे, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम, इसी एग्जाम्पल के रिलेटेड इसका प्रोग्राम जो है डेव के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।